भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय व्यापार जो है उनका तथा भारत के जो उद्योग थे उनका विनाश किस तरह से हुआ। भारत के करघे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी। कपड़े के अतिरिक्त शोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोने चांदी का आयात होता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के जो करघे थे वे यूरोप तथा एशिया में जो आवश्यक कपड़े उनकी जो यहाँ पे आवश्यकता थी उन सभी कपड़े के जो माल जो है उसकी पूर्ति करता था। और पश्चिम के व्यापारी जो है यहाँ पे भारत में माल खरीदने के लिए आते थे। भारत में बनने वाला जो सन, रेशम, ऊन, सूती कपड़ा इन सभी की जो है यहाँ पे विदेशों में मांग रहती थी। उसके बाद हमें बताया है कि ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में जो है यहाँ पे सबसे बड़ी अधिक मांग थी। और कपड़े के अतिरिक्त हमारे यहाँ पे शोरा, नमक, मिश्री आदि जो है इन सभी का माल जो है इन सभी का निर्यात भी भारत से दूसरे देशों में होता था। और उसके बदले यहाँ पे जो है भारत को बेशुमार मात्रा में जो है सोने चांदी जो है वह आयात होता था। तो भारत जो है इन सभी वस्तुओं का यहाँ पे उत्पादन जैसे कि शोरा, नमक, मिश्री और जो है रेशम, सूती कपड़ा, सन वगैरह जो है इन सभी का उत्पादन करके जो है दूसरे देशों में निर्यात करता था। और उसके बदले में जो है भारत को यहाँ पे अधिक मात्रा में सोना चांदी प्राप्त होता था। तो यहाँ पे भारत को जो है बेशुमार सोने चांदी का आयात होता था। अंग्रेज शासन के लागू होते ही यह स्थिति बदल गई। सोना चांदी का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक के शासन में ले गए थे। विचार करें पूरे देश में से कितनी संपत्ति अंग्रेजों ने एकत्र की होगी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेज शासन के जो था वह लागू होते ही हमारे यहाँ पे जो ये सोना चांदी का आयात होता था भारत में उसकी स्थिति बदल गई थी। अब सोना चांदी का जो प्रवाह था वह उल्टी दिशा में बहने लगा था। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में जो है अंग्रेजों ने केवल बंगाल जो है वहीं से आज के हिसाब से अगर हम गिने तो केवल बंगाल से ही 500 करोड़ जितने रुपए जो है वह 2 दशक में वे अपने शासन में लेकर गए। तो विचार करें कि उन्होंने अगर केवल बंगाल में से जो है 500 करोड़ रुपए लेके गए तो पूरे देश में से उन्होंने कितनी संपत्ति जो है वह अपने शासन में एकत्र की होगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का शोषण करके और उन्हें जो है त्रास देकर अपने शासन को जो है औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया तथा अपने देश के शासन के लिए जो है उसके विकास के लिए उन्होंने यहाँ पे कार्य किया था। भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग विकसित करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना चुंगी के जकात चुंगी के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में उत्पन्न होने वाला जो कच्चा माल जैसे कि कपड़ा वगैरह जो था और भारत में से एकत्र किए हुए जो रुपए थे उनकी मदद से यहाँ पे अंग्रेज जो है उन्होंने इंग्लैंड में अपने धंधे उद्योग जो है उसको विकसित किए। तो भारत को जो है अपना शिकार उन्होंने बनाया था और भारत को शिकार बनाकर उससे जो यहाँ पे कच्चा माल उत्पन्न हुआ उन्हें जो प्राप्त हुआ तथा उन्हें जो पैसे वगैरह प्राप्त हुए उससे उन्होंने इंग्लैंड में जो है वहाँ पे क्रांति करनी शुरू कि इंग्लैंड में जो है उन्होंने अपने धंधे उद्योग वगैरह जो है वह विकसित किए। और इंग्लैंड में बनने वाला माल जो है वह भारत में बिना जकात चुंगी के आता था। मतलब कि यदि किसी एक देश से दूसरे देश में माल जाता है तो वहाँ पे जो है यहाँ पे चुंगी यानी कर वगैरह भरना होता है, जबकि इंग्लैंड में बनने वाला जो माल था वह भारत में बिना चुंगी के आता था। जबकि भारत के कपड़े पर जो है 80% जितना जकात चुंगी डाला गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत में उत्पन्न होने वाला माल जो है भारत को ही महंगा पड़ने लगा था। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग तथा धंधे उद्योग नहीं चल सके। इस अंग्रेजी नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगर जो है उद्योग नष्ट हो गए।
लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे भारत के ग्रामीण कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है उन्होंने भारत में बनने वाले कपड़े पर जो है 80% जितना कर लगाया, जिसकी वजह से भारत में बना जो माल और कपड़ा है वह भारत को ही महंगा पड़ने लगा। और इस प्रतिस्पर्धा में जो है भारतीय हस्त उद्योग जो थे, जो कि छोटे छोटे उद्योग वगैरह होते हैं, वे हस्त उद्योग तथा उद्योग धंधे जो है वे नहीं चल सके, क्योंकि यहाँ पे उन सभी उद्योगों पर जो है उन्होंने कर अधिक लगाया था। और इस अंग्रेजी नीति के कारण कपड़े बनाने तथा धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने वगैरह की जो कारीगरी थी वहाँ पे इन सभी उद्योगों का नष्ट हुआ। लाखों कारीगर जो है वे बेरोजगार हो गए और धीरे धीरे भारत के ग्रामीण विस्तार में जो है कारीगर बेरोजगार हो गए। उनकी वजह से उन्हें वहाँ पे आय नहीं हो रही थी, तो गरीबी बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पे विद्यार्थी आपको चित्र में जो है भारत के गृह उद्योगों की दुर्दशा जो है किस तरह से हुई उसके विषय में बताया गया है कि भारत के गृह उद्योग जो है वह अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से जो है यहाँ पे समाप्त किए गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है भारत का शोषण करके इंग्लैंड में जो है वहाँ पे अपने धंधे उद्योग वगैरह विकसित किए। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।